अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ बिल्कुल। ये है जी सुबह सुबह का टाइम और बच्चे जाने लगे हैं स्कूल। मैंने इनके लंच बॉक्सेस तैयार कर दिया। आयान पहले चला जाता है, वो अपना लंच बॉक्स ले गया और अब हानिया और राहिम ने जाना है। तो बस बाथरूम के चक्कर और कभी क्या बस हानिया अब आखिर तक चीज़ें रख रही होती है अपनी। तो चलें बच्चे अब जाते हैं स्कूल, तो उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि आप मैंने और क्या कुछ किया, कहाँ गई या क्या कुछ किया घर में, तो वो फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ मैं सुबह के टाइम बच्चों को जाते हुए देख रही होती हूँ, वो विंडो से देखे नज़र आ रहे हैं हानिया और राहिम माशाल्लाह दोनों से स्कूल जा रहे हैं। तो मैं इनको जब तक वो कोने से मुड़ नहीं जाते ना उस वक्त तक मैं इनको फिर देखती रहती हूँ और आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करके भेज देती हूँ माशाल्लाह। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, तो मैंने जाना था बैंक और वहाँ पे मुझे था काम कोई। तो वहाँ पे मैं बैठी तो मुझे वेट करना था, तो मुझे कहती है हाँ आप बैठ जाएं वेटिंग रूम में, तो अगर कॉफ़ी शॉफ़ी पीनी है तो वो भी पी सकते हैं। तो मैंने कहा ये तो मज़े हैं अगर कॉफ़ी पीनी हो, लेकिन मैं घर से करके आई थी ब्रेकफास्ट वगैरह, मैंने कुछ भी नहीं यहाँ पे कोई कॉफ़ी शॉफ़ी नहीं पी। बस थोड़ी देर बैठी तो मैंने सोचा चले मैं ना वीडियो ही बना लूँ। यूट्यूब जब से शुरू किया ना तो बस यही होता है कि वीडियो बना लें। तो मैं भी इस तरह से आ गया। अब आम वीडियोस कम होती हैं घर की या इस तरह के बच्चों वगैरह की, लेकिन चैनल के लिए ज़रूर मैं बना लेती हूँ। चले वहाँ वीडियो बना के मैं आई घर, तो मैं दिखाती हूँ कि देखिए मेरी पेंट्री का हैशर क्या हुआ है। आजकल जब ये वेकेशंस पे चलेगी उससे पहले भी जब कुकिंग की फटाफट और चीज़ें रखती इधर उधर सारा ना हुआ हुआ था अपसेट। तो मैं कह रही थी चलो मैं वापस जाऊँगी तो फिर मैं इसको अच्छी तरह से सेट करूँगी। तो मैंने निकालनी सारी चीज़ें बाहर, और ये मैं लेके आई थी आज टेडी से, लेकिन वहाँ मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो ये मैं बास्केट लेके आई हुई थी, वहाँ पे सस्ती सी लगी होती है टेडी पे ना, चीज़ें बड़ी अच्छी मिल जाती हैं। जो भी आपने लेनी हो ना घर को सेट करने के लिए तो वो मिल जाती हैं कम प्राइस में, और उनका यूज़ जो है वो बहुत अच्छा होता है। ये मैंने मसाले पहले दूसरे एक बॉक्स में रखे हुए थे, तो कई दफ़ा होता है कि इस तरह निकाला हुआ होता है पैकेट लेकिन याद नहीं रहता, तो वो नया खोलो पिछला फिर वो इसी तरह ज़ाया जाता है। तो मैं अब ना इसको सारा रख रही थी एक तरतीब से। पहले भी रखे होते हैं लेकिन पता है ना जब हांडी बनाते हैं तो बस तूफ़ान ही आया होता है। तो ये मैं चीज़ें सारी सेट करके रख रही थी और इनके ऊपर से लेबल भी ठीक कर रही थी कि सारा नाम पड़ा जाए। तो इसको मैंने सेट कर लिया जल्दी से। ये गोल गप्पे ये भी मैं किसी दिन बनाऊँगी, पड़ा हुआ इसका पानी, तो मैं इसको सेट करूँगी। तो ये हो गया। मैंने एक बास्केट सेट की और एक ये मेरे पास था ये बॉक्स पड़ा हुआ ना, तो इसको मैंने खाली किया। अंदर कपड़ों के लिए रखा हुआ था मैंने अयान लोगों की कबर्ड के अंदर, तो मैंने फिर वहाँ से निकाला। तो मैंने अब ये चीज़ें रखनी थी, और जो दालें वगैरह बच जाती हैं ना, लोबिया दालें चने वगैरह जो थोड़े थोड़े, तो मैंने बॉटल्स में डाल के, जार्स मैंने एक दिन आपसे शेयर किए थे ना उनमें मैंने रखे होते हैं। तो ये मैं इसके अंदर अब सारे मैंने डाल के रख लिया। लेकिन देखिए मैं इसके साथ बाद में क्या करूँगी, तसल्ली नहीं हो रही थी मेरी। तो एक ही मेरे पास पड़ा हुआ था बॉक्स। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें नई ख़रीद के लेके आएँ, घर में ही अगर आप दिमाग चलाएं ना लेडीज़ तो बड़ा कुछ कर सकती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मेरे पास जो जो चीज़ें हैं मैं उनको सही तरह से यूज़ करूँ। तो ये बॉक्स ना बेसमेंट में पड़ा हुआ था, तो मैं उधर से लेके, उसमें वैसे टूल्स वगैरह हस्बैंड ने रखे हुए थे, तो काम भी कोई नहीं था उनका, कभी इसको इस्तेमाल ही नहीं किया। तो ये अच्छा खासा मजबूत था बना हुआ। ये शायद मुझे कहीं जब मैं आई थी तभी हम लोग लेके आए थे, तब का बहुत पुराना था, लेकिन मैंने इसको कर लिया देखे सजा सजू के इसका मेकअप करके। तो इसके अंदर मैंने लगा ली थी फोलिए, और फॉयल लगा के, तो देखें उसकी ना, फोलिए यहाँ पर कहते हैं जर्मन में, माइंड नहीं करना आप लोगों ने। तो फॉयल लगा कर ना मैं इसको मैंने साफ़ सुथरा कर लिया था, लेकिन उसमें मुझे इतना मज़ा नहीं आया। तो मैंने ये बॉक्स जो मैंने जिसमें दालें डाली थी ना उसको मैंने खाली किया, क्योंकि वो प्लास्टिक का था, ट्रांसपेरेंट बॉक्स था ना। तो मेरा दिमाग चलाया कि अगर मैं इसके अंदर ट्रांसपेरेंट के अंदर रखूँ तो मुझे जब कुकिंग करते हुए आसानी से सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। तो ये मुझे आइडिया उस दिन का मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे बड़ा ये अच्छा लगा, बड़ा मुझे ये पसंद आया कि सामने से जो है वो चीज़ें जो रोज़ चाहिए होती हैं वो मिल जाती हैं। तो दालें तो ज़ाहिर हर वक्त नहीं चाहिए होती हैं, इसमें से जो भी चीज़ निकालिए फटाफट मैं बॉक्स को इस तरफ करूँ और सामने से भी नज़र आता है, और मैं कहीं किसी दिन इसके ऊपर लेबल भी लगा दूँगी। तो ये दूसरी जो बास्केट थी उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, डब्बे वाली जो भी थी, साथ देख मैंने मसालों वाले पैकेट रखे, और ये मैं इसको खींचूँगी। पूरा हाथ वो करने की ज़रूरत नहीं है कि ये सारी चीज़ें फेंको, या कुछ छोटी चीज़ें मैंने आगे रखी हैं और बड़ी चीज़ें जो है वो पीछे हैं। ये भी एक तरतीब होती है चीज़ों को सही सेट करने की। और आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा कि अभी मैंने बास्केट वगैरह सारा कुछ फैलाया हुआ था। और ये बॉक्सेस थे एक दिन मैं अल्डी से लेके आई थी, ये भी कम प्राइस में थे, आई थिंक 1 यूरो के थे, बिल्कुल सस्ते से थे। तो इसमें मैंने रखी होती हैं केक्स की सारी चीज़ें, लेकिन जब केक बनाना होता है तो ये चीज़ ले वो चीज़ ले, बस ये होता है। साथ रेसिपी भी शेयर करनी है जल्दी जल्दी, और साथ जो है वो सारा चीज़ें भी चाहिए होती हैं। तो कई दफ़ा हो जाता है कि बंदा जल्दी में जब काम कर रहा होता है, इतने ज़्यादा यहाँ पे पता है सारा कुछ करना होता है, सफाइयाँ खुद, कुकिंग खुद, बेकिंग खुद, सारा कुछ खुद करना होता है। तो कई दफ़ा फिर वो गड़बड़ हो जाती है, खुद ही ज़रा गड़बड़ समेटनी भी होती है, लेकिन उस टाइम होता है कि चलें आप जो काम कर रहे हैं वो जल्दी से पहले हो जाए। तो ये देखिए मैं इसके साथ सारी जो मफ़िन्स के जो फॉर्म थी वो मैंने पीछे रखी,
और ये पैकेट्स जो है ना, ये क्रीम को सख्त करने के लिए, जब केक की क्रीम बनाते हैं तो वो, और सारा जो यीस्ट वगैरह था, बेकिंग पाउडर जो थोड़े थोड़े से बचे हुए थे उनको मैंने रख दिया है आगे। और ये सैलेड के ऊपर डालने के लिए ये भी मैं डालती हूँ, दिखाऊंगी किसी दिन व्लॉग में भी आपको, ये भी मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो इसको साथ ना मैं रबड़ बैंड लगा के रख दूँगी इन सब को, ताकि मुझे पता हो कि जब मैं केक बना रही हूँ या सैलेड बना रही हूँ तो पहले मैं वो वाला यूज़ करूँ और बाद में मैं नया खोलूँ। कई दफ़ा ये होता है कि यूज़ किए हुए पैकेट खुले पड़े होते हैं और बंदा दूसरा खोल लेता है फटाफट जल्दी में, लेकिन ऑर्गेनाइज़ करते रहें तो फिर आदत भी अच्छी बनती रहती है। तो यही चीज़ें मैं हानिया को भी साथ साथ दिखाती रहती हूँ कि हानिया इस तरह से किया करो, इसको भी बड़ा शौक है, इंशाल्लाह बड़ी होगी तो ये भी इसी तरह से मुझे देख देख के किया करेगी। तो ये देखें प्यारी सी सेट हो गई। तो मैं ये चीज़ें सेट कर रही थी तो मुझे याद आ गया कि मेरी अम्मी भी इसी तरह से कर रही होती थी कि जो नमक मिर्चों वाले डब्बे होते थे उनको भी धो के सुखा के रखे होते थे और उनको फिर सेट करके रखने होते थे। तो वो भी बड़ा अच्छा टाइम होता था। शायद वही होता है कि अपनी माओं को देख देख के हम लोगों ने भी, लड़कियों ने भी देखी होती हैं चीज़ें, उस वक्त बेशक नहीं कर रहे होते लेकिन साथ साथ बंदा सीख रहा होता है। तो ये मैं देखती हूँ कि हानिया भी देख रही होती है और ये भी ऑर्गेनाइज़ करती है, इसने भी अपना टेबल वगैरह इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ। तो देखिए ये मेरे बॉक्स तैयार हो गए और बॉक्सेस को मैंने इधर रख दिया सामने। और जब ये कुकिंग या बेकिंग जब मैं करूँगी स्पेशली, तो मैं एक बेकिंग बॉक्स उठाऊँगी और सारी चीज़ें उसके अंदर से मुझे मिल जाएंगी। तो ये मेरा एक जो है वो हिस्सा सेट हो गया। अब ये नीचे वाला था, इसको मैंने कर लिया है छोटा जो वैक्यूम क्लीनर होता है, हैंड वैक्यूम क्लीनर, उससे मैंने अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लिया। और बाद में मैंने गीला कपड़ा करके उसको अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के, पता है कुछ ना कुछ निशान लग जाते हैं मसालों के, चीज़ों के, तो मैं उसको अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ कर लूँगी। तो ये देखें, ये मेरे पास एक बॉक्स था। एक दिन मैं गई थी आल्डी पे तो वहाँ पे ये पड़ा हुआ था खाली, तो मैंने फिर उससे पूछा कि मैं ये ले लूँ, मुझे इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं। तो वो मुझे काउंटर वाली कहती है कि हाँ ले जा, हमारे तो किसी काम का नहीं, ज़रा उन्होंने तो फेंक देने होते हैं, ये वैसे बॉक्स होते हैं चॉकलेट्स वगैरह के। तो ये मैं ले आई और ये मेरे बड़ा ही काम आ रहा है। तो इसमें मैंने ये देखें, एक तरफ जो मीठी कुकिंग करने के लिए जो स्वीट डिशेस बनाते हैं उसके लिए मैंने एक साइड पे वो चीज़ें लगाई हैं, ताकि कोई भी स्वीट चीज़ बनानी हो तो चीनी जो होते हैं आलमंड्स वगैरह चीज़ें मुझे पता चल जाए कि सामने पड़े हैं, बिल्कुल सामने सामने चीज़ें हो तो कुकिंग बेकिंग आसान हो जाती है। और ये मेरा जो पाइपिंग बैग है वो मैंने इधर रख लिया क्योंकि ये हर वक्त यूज़ नहीं होता। और ये बेकिंग के जो पेपर हैं वो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर सेट करके रख दी थी, ताकि जब भी ये ज़रूरत हो तो मैं इसको ले लूँ। तो एक यहाँ पे मैं बच्चों को छोटा सा कॉर्नर बना दूँगी, इसमें इनकी खाने पीने की जो भी चीज़ें चॉकलेट्स वगैरह होती हैं, ताकि वो खोलें अपनी ये पेंट्री तो सामने इनकी चीज़ें पड़ी हों तो ले लें। तो ये भी नहीं होता कि हबड़ दबड़ पड़ी हो के चीज़ें हैं यानी, और मुझे पता भी होता है कि जब ये खाली हो गया ये बॉक्स तो फिर मैं इनके लिए और ला के रख लूँ। तो देखें ये मैंने सारी ये दालें वगैरह जितनी भी थी ना बची हुई थी जो लेफ़्ट ओवर थी, इनको मैं ज़ाहिर है हर वक्त तो नहीं यूज़ करनी होती, जार्स में डाल के रखी हुई है मैंने। तो जब उनको फ़िल करना होगा तो ये निकाल लूँगी। और यहाँ पर मैंने जितने भी ये कैन वगैरह थे ना जो होते हैं सीड्स वगैरह, ये चीज़ें सारी मैंने इसके अंदर रख। और हमेशा छोटी छोटी सी बास्केट इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि एक आपने बास्केट उठाई है तो उसको यूज़ किया है और वापस रख दें कि कौन कौन सी। और ये मैंने इनको लेबल भी लगाने थे लेकिन मैं अब इतनी थकी हुई थी तो मेरा बिल्कुल नहीं दिल चाह रहा था। और यहाँ पे लाजानिया की चीज़ें और सारी ये जो केक वगैरह के हैं ना कॉर्नफ्लावर वगैरह, वो मैंने साइड पे रख दिए थे। और वो पीछे पड़ी हुई है सूजी। तो ये चीज़ें सारी मुझे नज़र आ रही थी और जो पीछे जगह थी वहाँ पर मैंने ऐसे जार्स रख दिए जो दूर से पता चल रहा था कि इसके अंदर क्या है। और ये तो मुझे सबसे अच्छा लगा जिसमें मुझे अब सारी चीज़ें जो है वो नज़र आ रही थी। ये बड़ा अच्छा सा जब सारा ऑर्गेनाइज हो जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरी ये नॉर्मल सी बिल्कुल पेंट्री है लेकिन मैंने इसको सेट सुट करके चमका चमकू के तो ये मेरी बड़ी प्यारी सी बन गई थी। तो चलें करते हैं इसको अब बंद। आई होप कि मेरे आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे। आप भी इस तरह से करें, कम खर्च वाला नशीन होना चाहिए, ख़र्चा कम और चीज़ बने अच्छी। तो ये हानिया ने जो ड्राइंग बनाई है इसके साथ ही मैं करूँगी आपको फिर। अल्लाह हाफ़िज़।